हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। तो ये है मॉर्निंग के टाइम का वीडियो। तो वेरी गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पे मैं मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो हम यहाँ पे ज़मीन में सो रहे थे गद्दा डालकर। और अब ये सुबह के टाइम का वीडियो है, तो ये देख सकते हैं आप। अभी मैं सोकर उठी हूँ, बाकी सब सो ही रहे हैं अभी। यहाँ पे मेरा बेटा सो रहा था मेरे बाजू में। गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब सुबह के टाइम ना इतनी आलस लगती है, इतनी आलस लगती है, मैं क्या बताऊँ। पर और ना तबीयत सी ठीक नहीं थी, पैरों में बहुत दर्द था। और क्या होता है, मैं ज़मीन में सो जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरी बॉडी पेन होने लगती है। एक तो ठंड आ गई है, इसी वजह से और भी ज़्यादा। तो देख सकते हो मैं चल नहीं पा रही थी, मतलब बहुत पैर रखने में मुझे तकलीफ़ हो रहा था। और अब यहाँ पे मैं सोची थोड़ी जाके बाहर टहलूँ, पर मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मुश्किल है कि मैं चल पाऊँ, तो इसीलिए मैं आके चुपचाप बैठ गई यहाँ पे। मैंने बोला मेरी हिम्मत नहीं है यहाँ पे चलने की, और मैं आकर यहाँ पर बैठ गई। फिर देख सकते हो आप, इन्होंने गर्म पानी करके दिया, मतलब हस्बैंड ने गर्म पानी करके दिया। फिर मैं यहाँ पे बैठकर इसमें फिटकरी डाला, थोड़ी सी नमक डाला, और उसके बाद फिर मैंने अपने पैरों को ना थोड़ी इसमें एकदम इतना ज़्यादा हॉट था, गर्म था पानी, मतलब फिर भी मैंने अपने पैरों को डाल रखा था, पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा गर्म था, जबकि हाथ में से छूकर देख रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर इसको सेका मैंने थोड़ी देर तक, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लगी। तो ये अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो प्लांट्स लगा रखे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए आके खड़ी ज़रूर होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती है यहाँ पे आके खड़े होने में। यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है तो एकदम सुनसान है। ये देखो, बिल्कुल अभी स्कूल की बसें भी नहीं आ रही, सब बंद है। और अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चाय मैंने चढ़ा दी थी, और ये लगभग बन भी चुकी थी। मैंने सोचा जब सब लोग फ्रेश हो जाएंगे उसके बाद फिर चाय छानूंगी। तो सबसे पहले तो मेरे घर में शुगर फ्री वाली चाय चलती है, तो वो पहले मैं दे रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं उनको देने के बाद फिर मैं बाकी काम मैंने स्टार्ट किए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जमा जमा के रखे, जो कपड़े मतलब मैंने धुले थे उनको पहले जमाया। फिर मैं हो गई नहा धोकर रेडी। आरू तो सो ही रहा था, उसके बाद थोड़ी देर बाद उठा वो। यहाँ पे मैं हो गई थी नहा धो के रेडी। यहाँ पे बाल मेरे बहुत ज़्यादा गीले थे, तो मैंने इसको बांधे भी नहीं, मैं ऐसे ही पार्लर चली गई थी, मुझे पार्लर जाना था। तो फिर मैं ये ऐसे ही पार्लर चली गई। मैंने कहा बाल वहीं पे ड्रायर से ड्राई कर लूँगी, बट वहाँ पे भी मैंने ड्रायर से ड्राई नहीं किया। ये देख सकते हो टीवी में क्या चल रहा है, दिन भर यही चलता रहता है हमारे यहाँ। तो अभी स्कूल भी नहीं लग रही ना, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो बस वही पूरे दिन चलता रहता है, एक ही चैनल लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ पार्लर। मैंने कहा मेरा मोबाइल दे दो, अब मैं चलती पार्लर। ये देख सकते हैं मैं पार्लर जा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं आके घर के काम बाद में करूँगी। मतलब मैंने सारा काम करके जा रही हूँ, खाना पीना ये सब कुछ करके जा रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये शाम के टाइम का वीडियो है। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो आरू का चिप्स रखा हुआ था, मैंने सोचा मैं ही खा लेती हूँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी मुझे। तो मैंने फिर ना ये चिप्स खाए यहाँ पे बैठ के आराम से, आनंद लेते हुए, बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद चिप्स खाने के बाद फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। फिर मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मतलब मुझे बहुत थकान लग रही थी ना, तो मैंने फिर ब्लॉग नहीं बनाया था। फिर मैंने मॉर्निंग में फिर ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तो ये है मॉर्निंग का ब्लॉग। जब मैंने ब्रश वश किया, थोड़ी फ्रेश हुई, फिर अच्छा लगा, थोड़ी सी मैंने अपने फेस पे थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र लगाया, और फिर मैं जुट गई अपने काम में। तो यहाँ पे मैंने जो कंबल्स दिख रहे हैं ना, इनको ब्लैंकेट को, इनको सबको जमा जमा के मैंने रख दिया था। जब सब सोकर उठ गए थे उसके बाद इनको रख देते हैं रैक में, मतलब जो स्टैंड है ना उसमें रख देते हैं। उसके बाद ये चादर वादर सब अच्छे से बिछा देती हूँ, मैं अच्छे से कर देती हूँ। सारा कुछ अभी फैला ही हुआ है, आप देख सकते हो। सब सो सो के उठ के चले जाते हैं, फिर मुझे ना 1 घंटे तक पहले तो इन्हीं को समेटना पड़ता है। बहुत टाइम लग जाता है मुझे इनको समेटने में। फिर आरू के कपड़े जमाने में, सबसे ज़्यादा उसके कपड़े फैले हुए रहते हैं, तो उसके कपड़े जमाने में मुझे टाइम लग जाता है। तो यही करते करते इतना सारा समय हो जाता है, मतलब 12 बज जाते हैं काम करते 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 करते। और फिर मुझे पार्लर जाना रहता, तो बस इसीलिए ना एकदम से मैं काम करते करते इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, कि मेरी हिम्मत वहाँ पे फिर नहीं होती है कुछ भी करने की या फिर सीखने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप,
मैं अपना बेड क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे हम रहते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, क्योंकि रोड के किनारे घर है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। कितना भी क्लीन कर लो, रोज़ के रोज़ मैं क्लीन करती हूँ, उसके बाद भी ये डस्ट थोड़ी देर के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद हम देखेंगे तो वापस से वो उधर उतना ही डस्ट मिलता है। तो क्योंकि चादर में तो समझ में नहीं आता, पर वो बेड ऐसा है ना कि उसमें सारा कुछ दिखता है कि हाँ कितना सारा डस्ट हो गया है। अब मैंने इनको सबको क्लीन कर दिया है और अब चलते हैं, आरू के कपड़े भी जमा देती हूँ मैं। ये है मेरा ट्राइपॉड, जो कि मैं ब्लॉग बनाने के लिए मैंने लिया था, बट उसका यूज़ मेरा बहुत कम होता है। ये आ गई हूँ मैं यहाँ पे। अब आरू के कपड़े जमा देते हैं अच्छे से, जो बिखरे हुए रहते हैं ना उन्हीं कपड़ों को मैं अच्छे से जमा देती हूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी। तो इनको सबको जमा दिया है, बाकी स्टैंड के कपड़े इधर झाड़ पोंछ देते हैं, क्योंकि सब में डस्ट होती है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सारे कपड़े तय कर करके रख दिए हैं, अच्छे से जमाए हैं, सारे कपड़ों को जमा के रख दिया। अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में सारे बर्तन रखा हुआ था, जो पूरा भर के टोकने भर के, तो उन सब बर्तनों को जमाऊँगी अभी सबसे पहले। तो फिर बर्तनों को जमाने के बाद फिर अभी बर्तन पड़े हुए हैं उनको धुलूँगी। तो ये मॉर्निंग के टाइम पर, क्योंकि ना रात में मैंने बताया ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं धुले थे, सब कुछ पड़ा हुआ था। तो अब ये मॉर्निंग के टाइम पे सारा काम कर रही हूँ। मैंने झाड़ू पोछा लगाया, फिर ये बर्तन धुलने की बारी है। अब बर्तन धुलूँगी, फिर बर्तन धुल के उसके बाद फिर जो और भी बचे काम है वो सारा कुछ करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं, और उसके बाद अब मैं करने वाली हूँ दूसरे काम। तो इतने सारे बर्तन हो जाते, अभी जितने आपको स्टैंड में दिख रहे हैं ना, अभी इससे ज़्यादा अभी धुलने के लिए पड़े हुए हैं। तो ये है चम्मच का स्टैंड, चम्मच या नाइफ का स्टैंड है, जो कि मैंने सब ऐसे ही बिखरा हुआ था, तो अब मैं उसको अच्छे से मैंने रख दिया है। और ये देख सकते हैं मेरी ये बर्नियाँ, जो कि जिसमें शक्कर है, नमक है, और एक तो जैम रखा हुआ है। यहाँ पे मैं अपने डेली यूज़ वाले चम्मच रखती हूँ। और अब मैं इन मसालों को देख सकते हो आप, ऐसे जल्दी जल्दी जब बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही एंड बाय एंड रख देती हूँ, इधर का उधर, उधर का इधर, जल्दी जल्दी में ऐसे ही रख देती हूँ। अब यहाँ पे पेपर लगाया मैंने, और पेपर लगा के अब इन मसालों को अच्छी तरह से इनको जल्दी जल्दी से जमा देते हैं, तो थोड़ी अच्छा लगेगा। किचन में रखने में अच्छी वाइब्स आती है, अच्छा लगता है, मतलब सारी चीज़ें अच्छी, सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी हुई रहती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, बट पूरा किचन बहुत ही सुंदर दिखता है कि हमने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और इनको जमाने के बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी अभी। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारा कुछ जम गया। अभी मुझे यहाँ पे मैं रख देती हूँ सारे कप, जितने मेरे डेली यूज़ के कप रहते हैं ना, वो सारे कप मैं यहीं पे रखती हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब इनको भी रख देते हैं, और फिर गाइज़ मैं नेक्स्ट पार्ट इसका आगे आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट।